नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत की इकोनॉमी नहीं गिर रही और नहीं भारत एक जीनोफोबिक देश भी नहीं है। ये रिसेंटली कहा है इंडिया के विदेश मंत्री ने। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स इंडिया में, अब्रॉड, मतलब दुनिया भर में ये जो स्टेटमेंट है इंडिया की, इसको कवर किया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज नॉट फॉल्टरिंग। फॉल्टरिंग का मतलब कि कमजोर हो रही है, गिर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत की इकोनॉमी गिर रही है और ना ही भारत एक जीनोफोबिक देश है। नाउ ये सब जयशंकर साहब को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जो बाइडन ने रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट दे दी थी। मैं ये कहूँगा ये स्टेटमेंट इतनी अजीब थी कि बीबीसी को भी ये वाला आर्टिकल पब्लिश करना पड़ा। यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी कहता है कि जो बाइडन ने कह दिया कि यूएसए के एलाइज, अगेन इंडिया यूएसए का एलाई नहीं है। हम लोग पार्टनर हो सकते हैं मगर हम लोग एलाई जो वर्ड है पसंद करते नहीं है। पता नहीं क्यों पश्चिमी मीडिया बार बार यूएसए को इंडिया का या इंडिया को यूएसए का एक एलाई बताता है। जापान बिल्कुल यूएसए का एलाई है। मगर बीबीसी भी ये बात देखकर काफ़ी शॉक्ड हो गया था कि जो बाइडन ने बिना वजह इंडिया और जापान को भी ये कह दिया कि इन कंट्रीज़ में ग्रोथ पता क्यों कम हो रही है। हालांकि जो कंप्लीट स्टेटमेंट है बाइडन की, वहाँ पे उन्होंने भारत, जापान, चाइना, रशिया चारों की बात करी और ये कह दिया कि इन कंट्रीज में ग्रोथ पता क्यों कम हो रही है, क्योंकि ये देश जीनोफोबिक है। जीनोफोबिक मतलब कि जब एक व्यक्ति दूसरे कल्चर के लोग, दूसरे रेस के लोग, बेसिकली खुद से जो अलग लोग हैं उनसे डरता है, उनसे घृणा करता है, उनसे बस दूर जाना चाहता है, उसको कहा जाता है जीनोफोबिया। तो बिना वजह बाइडन ने यूएसए के, आप कह लीजिए मित्र मुल्क है, इंडिया और जापान दोनों क्वाड कंट्रीज हैं, उनको भी जीनोफोबिया में लपेट दिया। और ये कमेंट अपने आप पे इतनी ज़्यादा अजीब थी कि जब यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्समैन से भी पूछा गया कि आप क्या कहोगे बाइडन की स्टेटमेंट के बारे में, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि एब्सोल्युटली नो कमेंट। बाय द वे एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। 7 मई, ये डेट याद रख लेना। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज लाने वाला है ऑन 7th of May। बी प्रिपेयर्ड। नाउ अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो जहाँ पर जयशंकर साहब ने बाइडन का रिप्लाई किया है। ये जो वीडियो है ये आप देखिए। अगर आप कृपया आज की इकोनॉमिक टाइम्स देखेंगे तो मेरा रिएक्शन उसमें है, पर आप इकोनॉमिक टाइम्स के नहीं हैं तो इसीलिए मैं आपको अलग से मैं दे देता हूँ रिएक्शन। एक कि भारत ऐसा देश है, अगर आप पूरे दुनिया में ढूंढे ना, हम सबसे माने वी आर द मोस्ट ओपन सोसाइटी। आज तक मैंने इतना ओपन सोसाइटी, इतना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इतना डाइवर्स सोसाइटी कभी देखा नहीं। तो मैं ये कहूँगा दैट वी आर एक्चुअली नॉट जस्ट नॉट xenophobic, वी आर द मोस्ट ओपन, मोस्ट प्लूरलिस्टिक एंड in many ways here the most understanding society in the world. Secondly, there was some talk about economic performance. आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी जो है 7% पर है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए और आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। और बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम देखें तो इंडिया दुनिया को आउटपेस कर रहा है ग्रोथ के मामले में। इवन बाकी कंट्रीज भी अगर हम देखें, जापान को छोड़ के, जापान एक अलग केस है, बाकी कंट्रीज को आप अगर देखो, रशिया, चाइना, इंडिया, सब में आप अगर देखो तो ज़रा ग्रोथ है कंपेयर टू यूएसए। तो इकोनॉमी वाली बात जो है जो बाइडन की, कि सिंस इंडिया बाहर के इमिग्रेंट्स को नहीं लेता, जिस तरीके से बहुत ही जल्द यूएसए पैलेस्टीनियंस को एक्सेप्ट करेगा अपने कंट्री में। और हाँ, यहाँ पे आपने बिल्कुल सुना, गाजा पट्टी के जो बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी आप कह लीजिए बुरी हालत में जी रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि यूएस इन रेफ्यूजीज को अपने देश में एक्सेप्ट कर ले। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस इशू के बारे में रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी थी। ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट है ये मैं चाहता हूँ आप सुने। But it should be no surprise that in addition to the millions and millions of people invading our country from the border, Crooked Joe is now reportedly planning, this is wonderful news for you people in Wisconsin, to bring massive numbers of Gazans from the Middle East, all live to your American towns, your towns and villages. Your towns and villages will now be accepting people from Gaza, lots of people from Gaza. And various other places, Yemen, lots of other places. You know, just let the world simmer down a little bit, please. He's now delivering thousands. He just announced last night he's going to deliver thousands of people to a town near you. Joe Biden seems to he's just determined to create the conditions for an October 7th style attack right here in America. It's going to happen.
तो यहाँ पे आपने सुना ट्रंप अमेरिकन को ये बता रहे हैं कि बाइडेन का प्लान है कि गाजा से, गाजियन से करते, गाजा से बहुत सारे लोग जो हैं, रेफ्यूजी जो हैं, ये हजारों की संख्या में यूएसए में बसाए जाएंगे। अब उसके आगे ट्रंप ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करी है, डरा देने वाली प्रेडिक्शन है। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल पर अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, आप सबको पता होगा कि हमास ने सबसे पहले इजराइल के सिविलियंस पर अक्टूबर 7 का अटैक किया, 69 लोगों को मारा, कई औरतों का बलात्कार हुआ, मतलब हॉरिफाइक चीजें हुई थी अक्टूबर 7 के अटैक में। ट्रंप कह रहे हैं कि वैसा अटैक इन द फ्यूचर यूएसए में हो सकता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इससे देखो साफ साफ पता लगता है कि बाइडेन बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं फिर से बोलूंगा, जो बाइडेन ने जो ये इनिशियली स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया और जापान जीनोफोबिक है, इन्होंने ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली टारगेट किया है इंडिया जापान को। इनका मेन यहाँ पे टारगेट था ट्रंप। ट्रंप का ये कहना है कि यूएसए बहुत सारे बाहर के लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यूएसए में, बाहर के लोग आ रहे हैं, अमेरिकन के लिए जॉब्स कम हो रही है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, इनके जो शहर है जो बहुत ज़्यादा सेफ हुआ करते थे एक टाइम पर सेफ नहीं है, ड्रग्स की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसको काउंटर करते हुए जो बाइडेन ने यह कहा है कि देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बाहर के लोग आ रहे हैं उनको आने दो, आप जीनोफोबिक मत बनिए, जैसे कि बाहर के कुछ और देश है जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। तो उस मामले में आप कह लीजिए इनके मुंह से एक अटपटी सी स्टेटमेंट निकल गई है जिसको दुनिया भर के कई कंट्रीज रेफ्यूट कर रहे हैं। बट इन रियलिटी जो बाइडेन का मेन टारगेट था ट्रंप। नाउ यहां पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि जीनोफोबिया के मामले में जो आज के समय अमेरिका की नीति है, आप मानते हैं कि कौन सा लीडर ज्यादा एक सही विचारधारा से आगे बढ़ रहा है, ट्रंप या बाइडेन? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ एक बार को यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ठीक है, एक बार को मान लिया कि जो बाइडेन का जो मेन टारगेट था ये ट्रंप थे, मगर फिर भी व्हाइट हाउस ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ देखिए, व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन रिस्पेक्ट करते हैं अपने एलाइज को। फिर से कहूंगा, इंडिया यूएसए का एलाई है नहीं। पता नहीं व्हाइट हाउस, इनका मीडिया बार बार इंडिया को एलाई कह रहा है फॉर सम और रीजन। टाइम आने पे हम बता देंगे कितने एलाई हैं इनके। बट मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाइट हाउस ने अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। और इंटरेस्टिंगली मैंने एक बात ये भी नोट करी, आपने नोटिस किया होगा कि यूएसए काफी बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट भी काफी बोलता था। नाउ जयशंकर साहब ने जब जवाब दिया जो बाइडेन का इनिशियली, जो इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को जवाब दिया था, उसमें इन्होंने ये भी कहा कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखो, ये एक और प्रूफ है कि इंडिया कहीं भी एक जीनोफोबिक कंट्री नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आपको पता होगा हमने फास्ट ट्रैक तरीके से सिटीजनशिप प्रोवाइड करी है बहुत से रेफ्यूजीज को जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और आसपास के जो कंट्रीज हैं वहां से इंडिया में आए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जीनोफोबिक हैं? उनको लिटरली हमने इंडिया में सिटीजनशिप दी है। तो अभी देखिए जो ये इशू है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, क्योंकि यूएस इलेक्शंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जीनोफोबिया एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहने वाला है। कुछ अपडेट्स आती हैं, रशिया या चाइना अपनी तरफ से रिएक्ट करते हैं, तो बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आजकल काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि इजराइल को डर है कि नेतन्याहू के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। आपको बताना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपको किस देश में मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, यूके, फ्रांस या फिर द नेदरलैंड्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट देने की कोशिश करूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।